संत योहन का सुसमाचार अध्याय 1:23 पद संख्या में संत योहन कहते हैं, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाली की आवाज, प्रभु का मार्ग सीधा करो। सीधा मार्ग यीशु में और पिता ईश्वर में प्रकट रूप से हमें मिलता है। वही सीधा मार्ग यीशु के लिए संत योहन बपतिस्मा, जल का बपतिस्मा दिए और साक्षी बने। पिता और पुत्र एक हैं और पवित्र आत्मा में परिपूर्ण हो गए। जल की बपतिस्मा के द्वारा यीशु परिपूर्ण हो गए। आज कलीसिया प्रभु प्रकाश के पहले हमें नम्रता का पाठ, नम्रता का मनोभावना अंदर में उठ कर भरना चाहती है और उसे दूसरों को प्रकट करने के लिए हमें परिपूर्ण ज्योति, प्रकाश, नम्रता का गुण हमारे अंदर आए। जिस प्रकार योहन ने साक्षी दी और यीशु के लिए उन्होंने अपने को, मैं उसके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। वे और कहते हैं, वे मेरे अंदर बढ़ते जाए और मैं घटते जाऊँ। ये नम्रता हमारे अंदर उसके द्वारा, योहन के द्वारा हम भी सीखें और अपने जीवन में उस नम्रता को अंदर से हम थोड़ा खोजें। रोज दिन के जीवन में क्या मैं नम्र हूँ? क्या मैं उस ज्योति की ओर सीधे मार्ग पर चल रहा हूँ कि उबड़ खबड़ रास्ते में ही पड़ा हुआ हूँ, कि गलियारे में खो गया हूँ? इस दुनिया के झंझटों में कई ऐसी सांसारिक चीज़ें हैं, हमें सीधे मार्ग से हम भटक जाते हैं। आज के संत बासिल महान और ग्रेगोरी भी सांसारिक चीज़ों को छोड़कर हमें नम्रता और त्याग का और एक सच्चे आत्मिक जीवन मठवासी बनकर उन्होंने प्रार्थना को अपने जीवन में अपनाया। मठवासी अपने सही निर्णय लेकर प्रार्थनामय जीवन के द्वारा सीधे मार्ग के लिए, सत्य के लिए अपने भीतरी गुणों के द्वारा आंतरिक शक्ति पाया और एक सीधे मार्ग तैयार करने के लिए अपने बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा सही निर्णय लेकर ईश्वर की राह में बुराई में पड़े हुए लोगों को सीधे मार्ग लेने के लिए हमें उदाहरण बन गए, संत बन गए। आइए हम भी ईश्वर को धन्यवाद दें अपने जीवन के लिए। हम भी अंदर से, हमारे अंदर अच्छे अच्छे गुण हैं, मनोभावनाएं हैं, त्याग है, बलिदान है, सेवा है। उनके द्वारा हम सीधे मार्ग, पश्चाताप, त्याग, बलिदान के द्वारा इस नए वर्ष में हम अपने को ईश्वर की ओर, यीशु की ओर, हमें पवित्र आत्मा सभी वरदानों से भर दे। आमीन।